हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो इंटर में है इस टाइम या इंटर पास कर चुके हैं। तो कुछ लोगों के सवाल थे कि इंटर में हम कौन सा सब्जेक्ट लें ताकि हम उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो सके, या हम पहले से ही कैसे तैयारी कर सके। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने जो चीजें मैं बता रहा हूँ इंटर में ही कर ली तो आप बहुत ही आसानी से उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर, हेड कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो सकते हैं, जिसमें आपको पहली सैलरी लगभग 45,000 रुपए मिलेगी। यदि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक वैकेंसी आती है हेड कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर की, जो कंप्यूटर का कार्य करते हैं, ऑनलाइन जो कार्य करते हैं। जो थाने में आपने बैठा देखे होंगे, जो कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, वही होते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। इनकी पोस्टिंग थानों में भी होती है, कप्तान साहब के ऑफिस में, एसपी साहब के ऑफिस में, डीआईजी साहब के ऑफिस में, इन ऑफिसों में, हेडक्वार्टर में, इन जगहों पर इनकी पोस्टिंग रहती है। ठीक है, तो इस पोस्ट पर हम कैसे पहुंच सकते हैं? बहुत ही आसान है यदि आपने सही तरीके से तैयारी कर ली तो। जब आप इंटर में एडमिशन ले तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? आपको पीसीएम लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आपको इंटर पास करनी है, क्योंकि इसमें पीसीएम मांगा जाता है, क्योंकि एक टेक्निकल जॉब होती है। ठीक है दोस्तों, इंटर पीसीएम से करने के साथ साथ में आपको कंप्यूटर का ओ लेवल का डिप्लोमा कर लेना है। ये दो काम आपने इंटर करते समय कर लिए तो आप बहुत सारी भीड़ से अलग हो जाओगे, बहुत सारे लोगों से अलग हो जाओगे। क्योंकि जब इसके फार्म आते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के, तो उसमें पीसीएम बहुत सारे लोगों पर नहीं मिलेगा। पीसीएम मिल जाएगा तो ओ लेवल का डिप्लोमा बहुत सारे लोगों पर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप धीरे धीरे हल्की हल्की जो है हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग भी कर लें। इसमें जो हिंदी की टाइपिंग जो मांगी जाती है 25 वर्ड प्रति मिनट मांगी जाती है, और जो इंग्लिश की टाइपिंग मांगी जाती है 30 वर्ड प्रति मिनट मांगी जाती है। आप ये 3 काम इंटर करते समय कर ले। आपकी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी। इंटर में आपके कितने भी परसेंटेज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस फार्म में आपको एक बेहतरीन नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। और ये वैकेंसी कंप्यूटर ऑपरेटर की लगभग हर साल ही अब आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि थानों में जो ऑफलाइन रजिस्टर वगैरह मेंटेन किए जाते थे, सभी काम अब ऑनलाइन होने लगे हैं। सभी काम ऑफलाइन से ऑनलाइन पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस पोस्ट की मांग ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर इस काम के लिए ज्यादा चाहिए। अब देखिए 2016 में कंप्यूटर ऑपरेटर की 1865 वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस में। बेसिकली हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करेंगे। 2017 में 666 वैकेंसी आई थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, और 2023-24 में अब फिलहाल जो वैकेंसी चल रही है 930 कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी चल रही है। इसमें ऑल इंडिया फार्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के उत्तर प्रदेश के फार्म भर सकते। पूरे भारत से कोई भी इच्छुक है वो फार्म भर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लगातार 2016 से 2024 तक 3 वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन अब आपको, क्योंकि इसकी मांग बढ़ रही है, आपको लगातार वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी कि जो लोग इंटर में है इस वैकेंसी को टारगेट करके तैयारी कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसमें आपके एग्जाम में मैथ नहीं आएगा, और आपको वर्दी की जॉब मिलेगी, हेड कांस्टेबल की जॉब मिलेगी। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए 10 से 12 साल लग जाते हैं, और इसमें डायरेक्ट आप हेड कांस्टेबल पर भर्ती होगे। और साथ ही साथ इसमें आपकी हाइट की भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता। हाइट की कितनी भी हाइट हो तो भी आप ये वर्दी की नौकरी पा सकते हैं। यानी कि जिन लोगों की हाइट कम है वे भी इस वर्दी की नौकरी को पा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कम हाइट वाले लोगों का भी सपना होता है वर्दी पहनने का, तो वो यहाँ पर आकर उनका पूरा हो सकता है। और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी नौकरी है। आपको फील्ड में नहीं जाना है, केवल कंप्यूटर पर कार्य करना है। महिलाओं के लिए बेस्ट नौकरी है, क्योंकि केवल ऑफिस वर्क है, इसमें फील्ड का कोई वर्क नहीं है। और 10 से 5 की नौकरी है, 8 घंटे आपको ड्यूटी करनी है।
अधिकतर जगहों पर आपकी ड्यूटी 8 घंटे की रहेगी और हेडक्वार्टर वगैरह में आपकी ड्यूटी रहती है। तो आपको सैटरडे संडे का ऑफ रहता है, जो भी त्यौहार वगैरह रहते हैं, जो भी सरकारी छुट्टी रहती है उनका भी ऑफ रहता है। यानी कि पुलिस में रहते हुए आपको एक बेहतरीन जॉब आपको मिलेगी और आपकी जो सैलरी होगी लगभग 45,000 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, क्योंकि ये 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। तो यदि आपने ये 3-4 कार्य इंटर करते समय कर लिए तो आपको ये नौकरी आसानी से मिल सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत कम लोगों पर मिलेगी। पीसीएम किसी किसी पर मिलेगा, सब पीसीएम से जो है इंटर नहीं करते। पीसीएम कर लिया तो ओ लेवल कंप्यूटर का डिप्लोमा सभी के पास नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ टाइपिंग की तैयारी सभी नहीं कर पाते। यानी कि ये 3 चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपके लिए ये नौकरी बहुत आसान हो जाएगी। देखिए इसका जो एग्ज़ाम सबसे पहले इसका एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में आपका जो आता है सामान्य ज्ञान आता है 40 क्वेश्चन, और जो मानसिक अभिरुचि और तर्क शक्ति ये 40-40 क्वेश्चन आते हैं, और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मानसिक अभिरुचि वगैरह मिलाकर कंप्यूटर के जो है 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी कि सही मायने में जो इसका सिलेबस है 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 80 क्वेश्चन कंप्यूटर के, ये इसका सिलेबस रहता है। इसके बाद में जो इसको क्वालिफाई कर देता है उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टाइपिंग हो जाती है, और टाइपिंग के बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। मेडिकल भी इसमें बहुत ही आसान होता है, ऐसा नहीं जैसे कांस्टेबल में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेडिकल होता है। बहुत ही आसान बहुत ही आसान मेडिकल होता है। यानी कि आप बिल्कुल देखने में ठीक ठाक होने चाहिए, सही होने चाहिए, नौकरी करने योग्य होने चाहिए, तो आप इस नौकरी को कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इसकी जो पहले जो कट ऑफ लगी है वो बता देता हूं, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि कितनी इसमें कट ऑफ लगती है, कितने इसमें फार्म भरे जाते हैं। देखिए इसमें फार्म 1 लाख भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि क्राइटेरिया इतना मांगा गया है, पीसीएम, ओ लेवल, टाइपिंग, तो इसमें फार्म जो है 1 लाख भी नहीं पहुंच पाते, 1 लाख से नीचे ही रह जाते हैं। यदि ठीक है, 2016 में जो इसकी कट ऑफ रही थी, जो 1865 वैकेंसी आई थी, उसमें इसकी कट ऑफ 113 नंबर, यानी कि 200 में से 113 नंबर पर जनरल की इसकी कट ऑफ लगी थी। और जो ओबीसी की मेल की बात कर रहा हूँ, मेल की और जनरल की 200 में से 113 नंबर पर इसकी कट ऑफ लगी थी। ओबीसी की 200 में से 93 नंबर पर इसकी कट ऑफ लगी थी। एससी की 200 में से 80 नंबर पर कट ऑफ थी, और एसटी की 200 में से 80 नंबर पर ही एसटी की कट ऑफ थी। बात करें महिलाओं की, यानी 2016 में महिलाओं की जो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 81 नंबर पर थी, ओबीसी की 83 नंबर पर थी महिलाओं की, एससी की 87 नंबर पर थी। ठीक है, ये इनकी कट ऑफ थी। ठीक है दोस्तों, और 2017 में जो इनकी कट ऑफ गई थी वो थोड़ी सी बढ़कर गई, क्योंकि वैकेंसी 666 थी, थोड़ी कम वैकेंसी थी। तो 2017 में जनरल की इसमें वैकेंसी नहीं थी, केवल ओबीसी और एससी और एसटी की वैकेंसी थी। ओबीसी की जो मेरिट गई थी वो 136 नंबर पर गई थी मेल की, एससी की 122 पर और एसटी की केवल 82 नंबर पर इसकी मेरिट गई थी। बात करें महिलाओं की ओबीसी की 125 नंबर पर इसकी मेरिट गई थी 2016 में, एससी की 110 नंबर पर महिलाओं की मेरिट गई थी, और एसटी की महिलाओं की 93 नंबर पर इसकी मेरिट गई थी। और अब 2023-24 में एक वैकेंसी 930 वैकेंसी अभी फिलहाल चल रही है, जिसमें लगभग 1,09,000 फार्म भरे गए हैं। यानी कि अगर ये वैकेंसी इसमें आपका पीसीएम, ओ लेवल, टाइपिंग वगैरह ना होती तो लगभग इसमें 10 से 15 लाख फार्म भरे जा सकते थे। लेकिन भरे कितने गए? केवल 1,09,000। और एग्जाम देने कितने जाते हैं? लगभग 65 से 70% ही लोग एग्जाम देने जाएंगे। यानी कि इसके एग्जाम में लगभग 65 से 70 हजार बच्चे ही बैठेंगे। यानी कि 65 से 70 हजार बच्चों में ही कंपटीशन रहेगा। यानी कि यदि आपने टाइपिंग वगैरह सही से तैयार कर ली तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का होना ही होना है। तो आप इस वैकेंसी को भी इंटर के बाद, जो इंटर कर चुके हैं और जिनको इंटर के बाद ही तुरंत जॉब चाहिए, तो इन वैकेंसियों को भी टारगेट कर सकते हैं। और इसमें जो एज लिमिट रहती है 18 से 28 साल जनरल के लिए इसमें एज लिमिट रहती है, और ओबीसी और एससी एसटी के लिए 5-5 साल की छूट रहती है। यानी कि 18 से 33 साल ओबीसी एससी एसटी के लिए हो जाती है।
तो ये एक पूरी जॉब थी और बहुत ही बेहतरीन जॉब है। इंटर के बाद आप इसको टारगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, ओ लेवल का डिप्लोमा 1 साल का होता है। इसके समकक्ष डिप्लोमा जो भी कंप्यूटर का 1 साल का कोई कोर्स हो वो भी मान्य होता है। या फिर आपने बीसीए ग्रेजुएशन की हो या बीकॉम में आपका 1 साल का कंप्यूटर 1 साल तक आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो तो वो भी चल जाता है। और जो इसके समकक्ष ओ लेवल के समकक्ष ये बहुत सारे कोर्स है, डिप्लोमे है, ये यदि इनमें से कोई आपके पास है तो भी आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये ओ लेवल के समकक्ष माने जाते हैं। ऐसा नहीं आपके पास ओ लेवल है तभी आपको फार्म भर सकते हैं। यदि इसके समकक्ष कोई आपके पास डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन में आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट 1 साल तक रहा है तो भी आप इस फार्म को भर सकते हैं। यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है और ऑफिस की जॉब है। इंटर के बाद आप इस जॉब को टारगेट कर सकते हैं और एक वर्दी की नौकरी पा सकते हैं। यदि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इंटर पास बच्चे हैं उन तक शेयर कर देना ताकि उनको नॉलेज हो सके कि इस तरीके से भी पुलिस में भर्ती हुआ जा सकता है। क्योंकि लोगों को यही पता है कि केवल कांस्टेबल या दरोगा लेवल पर भर्ती होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल पर भी भर्ती आती है और अब तो शायद ये भर्ती लगातार आएगी क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की पुलिस विभाग में ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों।